ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 26 नवंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बाप के क्या कर्तव्य हैं उनको बताया है। तुम किसके बच्चे हो? त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो। तो तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें। वो 3 कर्तव्य कौन से हैं? कौन से हैं वो 3 कर्तव्य? हाँ, स्थापना, विनाश और पालना। स्थापना, विनाश और पालना। ठीक है ना। तो साथ ही बाबा ने कहा कि बच्चों में जो देह अभिमान की ये कड़ी बीमारी है, इससे क्या नुकसान होता है? कल बाबा ने कहा था ना, देही अभिमानी बनो। तो आज बाबा बता रहे हैं कि इस देह अभिमान से एक तो ईर्ष्या, द्वेष, ये अपने अंदर जेलसी की भावना रहती है। साथ ही जो है बच्चे आपस में कैसे रहते हैं? मन मुटाव रहेगा, लून पानी रहेंगे। और हर माता पिता, चाहे वो लौकिक है या पारलौकिक है, क्या चाहते हैं? उनके बच्चे प्यार से रहें, मिल करके रहें, छीरखंड होकर रहें, लून पानी ना हो। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो देह के भान में रहते हैं, उनका सदैव क्या रहता है? मूड ऑफ रहता है ना। तो बाबा कहते हैं कि उनका जो चेहरा है वो ही बदल जाता है। तो बाप आए हैं अब बच्चों को लायक बनाने, ऐसे लायक जो सदैव क्षीरखंड होकर रहे। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति के बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें, स्थापना, विनाश और पालना। कौन से 3 कर्तव्य याद रहें? स्थापना, विनाश और पालना। आज की मुरली से प्रश्न है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? कौन से नुकसान होते हैं? आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनका मन रहता है। बाबा कहते कि देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से नुकसान क्या क्या होते हैं? पहला, देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं, प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरा, बेपरवाह रहते हैं, माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है, पुरुषार्थ करते करते फां हो जाते हैं, फिर जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। तीसरा, देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ ना होने के कारण बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। चौथा, मूड ऑफ कर लेते, उनका चेहरा ही बदल जाता है। ओम शांति। माना मैं आत्मा, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। बाबा कहते, ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? पूछ रहे हैं बाबा। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और कुछ याद आता है? यहाँ बैठे हैं, कुछ और याद आ रहे हैं? बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए।
क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना, तीनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं ना। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम है कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेंगी। जो भी कुछ हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, चाहे वो लौकिक में पढ़ रहे हैं या अलौकिक में पढ़ रहे हैं, उसका कोई ना कोई एम ऑब्जेक्ट तो है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगी। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, माने स्थापना का कार्य कर रहे हैं। पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पवित्र बन गई है वह पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे, ये बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान व सभी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई यह है। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की हैं ना, वह तो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं और वह पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए ही हैं। पढ़कर फिर उनका फल भी यहाँ ही पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको कहाँ मिलेगा? नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं है। अब इस संगम युग पर बच्चे जानते हो, अभी संगम युग है। ये नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में याद करना है। बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर यह भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर हम इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। जब प्योर बन जाएंगे तो इस दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं ना। ताकत तो हर बात में चाहिए। यह है ईश्वरीय माइट। इनको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब हैं जिस्मानी माइट। दूसरी जो है क्या है? जिस्मानी शक्तियां हैं, बल हैं। यह है रूहानी माइट। बाप कल्प कल्प कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो। सर्वशक्तिवान बाप को याद करो। वह तो एक ही बाप है। उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। ये बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की। जिनको यह निश्चय ही नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं। निश्चय है कि हमने कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए हैं। तो जो 84 जन्म लिए उन्हीं की बुद्धि में ये बातें बैठेंगी। तो सतो प्रधान दुनिया में आए थे, जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे वही अब तमो प्रधान में आए हैं। वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते हैं तो पूछना चाहिए, पूरी रीति समझे तो बाप को भी याद करें। समझेंगे नहीं तो बाबा कहते याद भी नहीं कर सकेंगे। ये तो सीधी बात है। हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी वही फिर तमो प्रधान बनी है। जिनको ये संशय होगा कि कैसे समझें, हम 84 जन्म लेते हैं, वह बाप से कल्प पहले भी वर्षा लिया है। वह तो पढ़ाई में पूरा ध्यान ही नहीं देंगे। समझा जाता है, माने उनको संशय है ना कि लिया है या नहीं लिया है। कहते हैं ना पता नहीं आगे का किसने देखा। समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है। कल्प पहले भी नहीं समझा था, इसलिए याद कर नहीं सकेंगे। यह है ही भविष्य के लिए पढ़ाई। नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है कल्प कल्प नहीं पढ़ते थे।
थोड़ी मार्क्स से पास हुए थे, जैसे इंश्योर करते हैं, तो ये नई दुनिया के लिए इंश्योर कर रहे हैं। स्कूल में बहुत फेल भी होते हैं, पास भी नंबरवार ही होते हैं, यह भी पढ़ाई है, इसमें नंबरवार पास होंगे। जो होशियार हैं वह तो पढ़कर फिर पढ़ाते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बच्चे भी कहते हम भी सर्वेंट हैं। सर्वेंट के बच्चे कौन होंगे? मास्टर सर्वेंट ही होंगे। तो कहते हम भी सर्वेंट हैं। सर्वेंट माना सेवाधारी है। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। हम बाप हमारा कल्याण करता है, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सबको यह भी समझाना है कि बाप को याद करो तो पाप कट जाएं। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। क्या कहा बाबा ने? जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। पैगंबर माने संदेश वाहक, संदेश देने वाले। उनको ही महारथी अथवा घोड़े सवार कहा जाता है। प्यादे फिर प्रजा में चले जाते हैं। इसमें भी बच्चे समझते हैं कि कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए ही जीवन दी हुई है, तो पद भी ऐसे ही पाएंगे, है ना। जिन्होंने अपना जीवन दिया है तो वो पद भी ऊंच पाएंगे। उनको किसी की परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में मैं फंसूं? बाबा ने स्पष्ट कर दिया हम स्वयं बंधन में फंसते हैं। ठीक है ना। बाबा ने क्या कहा, फिर से सुनो इसको, स्टेटमेंट को। उनको किसी की परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में फंसूं? क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान करूं। मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़े ही हूं जो कोई हमको बांधे। शुरू से तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया, रड़ियां मारी, हाय हाय कर बैठ गए। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है। शुरू के आदि के जो दीदी दादियां हैं, भाई लोग हैं, किस तरह से संघर्ष करके आए थे। तो हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है या ये काम बैठ करने हैं। वे मस्ती चढ़ जाती है जिसको मोलाई मस्ती कहा जाता है। कल भी बाबा ने कहा अपनी मस्ती में मस्त रहना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जिसको कार्य करना है, ईश्वरीय कार्य में सहयोग देना है, वो सभी बंधनों को पार कर करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी को ही मोलाई मस्ती कहा जाता है। हम मोला के मस्ताने हैं। मोला शिव बाबा हो गया, उसके हम मस्ताने बच्चे हैं। तुम जानते हो मोला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है? मोला हमको पढ़ा रहे हैं ना। नाम तो उनके बहुत हैं, परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठे हैं। अभी हम मोलाई मस्त बन रहे हैं। बाप डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझती है। बरोबर हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर विश्व के मालिक भी बनेंगे। यही तात लगी हुई है। बाप को हर दम याद करना चाहिए। सामने बैठे हो ना, यहाँ से बाहर निकले और भूल जाएंगे। यहाँ जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता, भूल जाते हैं। तुमको भूलना नहीं चाहिए, परंतु बाबा कहते तकदीर में नहीं है तो यहाँ बैठे भी भूल जाते हैं। माने बैठे हैं यहाँ फिर भी बाप की याद नहीं है। बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव-गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिला है बाप तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में
जल्दी हो नहीं सकती। बाप तो कहते हैं ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज तैयार हो जाए। बाबा ने एक बार एग्जाम्पल भी दिया था मिनट मोटर का, है ना, जैसे मारुति में एकदम मिनट मोटर तैयार हो गई थी। होती हैं सब काम एकदम, बस इकट्ठा असेंबल करना होता है। तो बाबा भी कह रहे हैं कि इसी तरह से जल्दी जल्दी सब तैयार हो जाएं, नई राजधानी के लिए सब तैयार हो जाएं। यह भी बाप समझाते रहते हैं। तो कैसे हो जाए? ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज तैयार हो जाए। बाप भी चाहते हैं कि बच्चे जल्दी से रेडी हो जाएं। अच्छे अच्छे बच्चों को क्या कहते बाबा? अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक और कान से अच्छी रीति पकड़ती है। ये रसेंद्रियां है ना, नाक और कान से ही है ना, स्मेल लेंगे बड़ी अच्छी क्या बन रहा है ना, और इसी तरह से कान में बताओ क्या बात थी, क्या क्या। तो ये रसेंद्रियां जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं और माया इन्हीं से ही पकड़ती है, छिपा लेते हैं, है ना। जो अपने को महावीर समझते हैं उन्हों को ही माया के बहुत तूफान आते हैं। फिर वे किसकी भी परवाह नहीं करते, छिपा लेते हैं। आंतरिक दिल सच्ची नहीं है। सच्ची दिल वाले ही स्कॉलरशिप पाते हैं। शैतानी दिल चल ना सके ना, शैतानियां करते हैं तो बाबा कहते हैं बाप के सामने तो सच्चे दिल वाले ही चलेंगे, शैतानी दिल चल ना सके। शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। जानते हुए करेंगे तो कितना वसुगुणा दंड मिलेगा। सबका शिव बाबा से काम है, यह तो तुम साक्षात्कार करते हो। ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करें तब ऐसा बने। बाबा समझते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। कैसे जबरदस्त है वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता है, माया भी ऐसी मस्त चूही है। महारथियों को ही खबरदार रहना है। वह खुद समझते नहीं है कि हमको माया ने गिरा दिया, लून पानी बना दिया है। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाप की सर्विस नहीं कर सकेंगे। माने विचार आपस में नहीं मिलेंगे, संस्कार नहीं मिलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? क्या कहेंगे? मैं इसके साथ नहीं जा सकते, इसके साथ में हम काम नहीं कर सकते, है ना। तो लोन पानी हो गए ना। तो बाबा कह रहे हैं कि समझना चाहिए लोन पानी होने से हम बाप की सर्विस कर नहीं सकेंगे, अंदर ही जलते रहेंगे। देह अभिमान है तब जलते हैं, वह अवस्था तो है नहीं। अब ये देह अभिमान जो है ईर्ष्या का 49 स्वरूप है, सूक्ष्म है, वो दिखाई तो नहीं दे रहा ना। स्थूल में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईर्ष्या वो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। तो देह अभिमान है तब जलते हैं, वह अवस्था तो है नहीं। याद का जोहर भरता नहीं, ऐसे में क्या होगा? याद ठहरती नहीं है। इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है, जबकि तुम युद्ध के मैदान पर हो तो माया भी छोड़ती नहीं। माया तो देख रही है ना, ताक में है, आधा पौना तो खत्म कर देती है, किसको पता भी नहीं पड़ता। जैसे चूहा काटता है पता ही नहीं पड़ता, तो बाबा भी कह रहे हैं ऐसे माया भी आपको काटती है और पता भी नहीं पड़ता है। कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़कर बंद कर घर में बैठ जाते हैं। कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई बंद कर घर में बैठ जाते हैं। अच्छे अच्छे नामी गिरामी पर भी माया का वार होता है, समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं। थोड़ी बात में झट लून पानी हो पड़ते हैं। बाप समझाते हैं कि देह अभिमान के कारण ही लून पानी होते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा, जो कुछ देखते हैं कल्प पहले मिसल ड्रामा चलता रहता है, नीचे ऊपर अवस्था होती रहती है।
कभी गृहचारी बैठती है, कभी बहुत अच्छी सर्विस कर खुशखबरी लिखते हैं। नीचे ऊपर होता रहता है, कभी हार और कभी जीत। पांडवों की माया से कभी हार और कभी जीत होती है। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं, कई मर भी जाते हैं। इसलिए जहाँ भी रहो, बाबा कहते बाप को याद करते रहो और सर्विस करते रहो। तुम निमित्त बने हुए हो सर्विस के लिए। तुम लड़ाई के मैदान में हो ना। जो बाहर वाले घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, घर यहाँ वालों से भी बहुत तीखे जा सकते हैं। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है। सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल्प पहले मिसल पार्ट चलता आया है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ है? वह भी बुद्धि में है। सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाप में ज्ञान है, इस दादा में भी आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे दिल साफ हैं। दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं। उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता है, सदैव हर्षित रहते हैं। उनका मूड कभी फिरेगा नहीं। यहाँ तो बहुतों की मूड ही फिर जाती है, बात मत पूछो। इस समय अभी कहते भी हैं हम पतित हैं। अभी पतित पावन को बुलाया है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं बच्चों, मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हों। मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर न चलने वालों का कपड़ा साफ नहीं होता, आत्मा शुद्ध होती ही नहीं। बाप तो दिन रात इस पर ही जोर देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान में आने से ही तुम घुटका खाते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो, खुशनुमा होते जाते हो, तो हर्षित मुख रहता है। बाबा जानते हैं कि अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे परंतु अंदरूनी हालात देखो गल रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं। अंदरूनी हालत किससे गल रहे हैं? ईर्ष्या से, जेलसी से। देह अभिमान की आग ऐसी गला रही है, समझते नहीं है कि यह बीमारी फिर कहाँ से आई। बाप कहते हैं देह अभिमान से यह बीमारी आती है। देह का भान आया ना, अपमान और मान और अपमान की फीलिंग देह अभिमान के कारण आई ना, और वो अंदर ही अंदर खाती रहती है। देही अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी। जो आत्मा की स्थिति में स्थित रहेंगे, देही में रहेंगे, उन्हें कभी बीमारी नहीं लगेगी। बीमारी कब लगेगी? जब देह भान में आएंगे। बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, वरदान दे रहे हैं। देही अभिमानी भव। पूछते हैं यह रोग क्यों लगा है? बाप कहते हैं यह देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। कोई को यह बीमारी लगती है तो एकदम चिचड़ होकर लगती है। चिचड़ क्या होता है? चिपक जाते हैं ना, छोड़ती ही नहीं है। श्रीमत पर न चल, अपने देह अभिमान में चलते हैं तो चोट बड़े जोर से लगती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं। माया कैसे एकदम कैसे पकड़ती है? एकदम नाक से पकड़ गिरा देती है। बुद्धि बिल्कुल मार डालती है। सबसे पहले तो बुद्धि का ही हनन होता है। संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते हैं तो क्या गति
होगी। एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठे बैठे यह खुशी रहनी चाहिए। कौन सी खुशी रहनी चाहिए? स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह है, स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट है। कोई फिक्र है? हाँ, नहीं है। सिर्फ पढ़ाई पढ़नी है, अपने को लायक बनाना है। बाप कहते हैं इनसे और कोई ऊंची पढ़ाई है क्या? पूछ रहे हैं, इस पढ़ाई से कोई ऊंची पढ़ाई है? मनुष्य से देवत्व पद प्राप्त करने की दी बेस्ट तो यह है, 21 जन्मों का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए। कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते। माया नाक कान एकदम काट लेती है। आज बाबा बार बार माया को बता रहे हैं कि कैसे वो नाक कान काट लेती है। माने इंद्रियों से के रस में हम रम जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलती कि ये माया का रूप है। तभी कहा माया नाक कान एकदम काट लेती है। सबसे ज्यादा धोखा कौन देते हैं? नाक कान और आंखें, है ना। बाप खुद कहते हैं आधा कल्प इनका राज्य चलता है, तो ऐसा पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो, एक दो को सावधान करते रहो, शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया नाक कान काट लेगी, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। बहुत समझते भी कि हम लक्ष्मी नारायण का पद पाए। सर इम्पॉसिबल है, बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है। यदि सोचने से कोई होगा, वैसे लक्षण भी होने चाहिए। थक कर फां हो जाते हैं, माया से हार खाकर एकदम किचड़े में जाकर पढ़ते हैं। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा है। याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती है, तो कभी उनको थकावट नहीं होगी, भूख नहीं मरेंगे, बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको तो अथाह बेशुमार धन मिलता है, तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। देखना चाहिए हमारी चलन दैवी है या आसुरी है। समय बहुत थोड़ा है, अकाली मृत्यु भी जैसे रेस है। एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं। तमो प्रधान बुद्धि होते जाते हैं। बरसात जोर से पड़ेगी, उनको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। मौत सामने आया कि आया। समझते भी हैं कि एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मोलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए। दूसरा, बाप द्वारा जो बेशुमार धन यानी ज्ञान का मिलता है, उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। आज का वरदान है, सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्तिदाता भव। सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्तिदाता भव।
आप सभी बच्चों में ये शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति, जीवन मुक्ति का दान दो। यह जिम्मेदारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सूद बूद भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुद्ध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। ओम शांति।